मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋतु बंसल है एंड मैं डाइटिशियन, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ। मैं बंसल हॉस्पिटल में एज अ डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। तो मैम, जो आपने बताया कि आप वेट लॉस कराती हैं, तो इसमें किस प्रकार से आप वेट लॉस कराती हैं? क्या अकेला वेट लॉस ही कराती हैं, जैसे जो दुबले पतले लोग हैं तो उनकी भी आप हेल्थ वगैरह में कंसल्ट करती हैं? जी, मैं वेट लॉस कंसल्टेंट भी हूँ एंड मैं क्लिनिकल डाइटिशियन भी हूँ, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, पीसीओडी या अन्य और भी कई बीमारियाँ होती हैं जिनके लिए मैं डाइट सजेस्ट करती हूँ। जी। हर पर्सन की हाइट, एज, वेट उसके अकॉर्डिंग बीएमआई को कैलकुलेट करके देन हम डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं। हर इंडिविजुअल का डाइट प्लान उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। तो मैडम, झांसी जनपद में आप ही ये कर रहे हैं या इसके अलावा और भी कई जगह है ये? अभी फ़िलहाल तो मेरी नॉलेज में मैं ही हूँ जो यहाँ पे वर्क करे एज अ डाइटिशियन। जी। आई एम नॉट मतलब अवेयर ऑफ एनीबडी एल्स हु इज़ वर्किंग हियर। तो फ़िलहाल तो मैं ही आई तो थिंक। मैडम, जैसे कि जो आपने बताया कि आप वेट लॉस भी कराते हो, डायबिटीज़ और थायराइड वगैरह में भी आप देखते हैं, तो इसमें आप किस प्रकार से मरीजों को ट्रीट करते हैं? इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का हम पहले एज जो होती है उनकी एज और उनकी हाइट चेक करते हैं, उनका वेट चेक करते हैं यहाँ पे। जी। उसके अकॉर्डिंग उनका बीएमआई कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। जी। उसको हम उसको करके बीएमआई को कैलकुलेट फिर हम एक डाइट प्लान बनाते हैं। उनकी जो भी वो लोग प्रेजेंट डाइट ले रहे हैं उसको सबको कैलकुलेट करके उसकी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देन हम डाइट प्लान को डिज़ाइन करते हैं। तो जैसे आपने बताया डाइट के हिसाब से उनका आप ट्रीट करते हैं, जी तो ये लगभग कितने दिनों में, जैसे कोई हैवी है जिसका काफ़ी जी वेट है, जी तो वो कितने दिनों में अपने शरीर को फिट कर सकता है? एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। हर किसी का बॉडी डिफरेंट होता है। जी। तो ज़रूरी नहीं कि आपका जितना वेट लॉस जल्दी होगा उतना जल्दी मेरा भी हो। और मेडिकल कंडीशन भी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर किसी को जैसे कि कोई बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है किसी को या थायराइड है, तो उनका वेट लॉस होने की स्पीड डिफरेंट होगी एंड जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल है उसका वेट लॉस एक डिफरेंट रेट पे होता है। तो ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। लगभग कितने समय लगता है? लगभग 1 मंथ में 2 से 3 केजीज वेट भी किसी का रिड्यूस हो जाता है और किसी का 1 केजी भी होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। ये हम जब डाइट प्लान करते हैं तो हम 1 वीक में ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो इंडिविजुअल की बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे उनके वेट लॉस के प्लान को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैडम, आज आपने देखा होगा कि आज जो समय चल रहा है, जी आज के समय में हर व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, जी हर व्यक्ति का पेट निकलता है, जी और जिसके चलते उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार उनको, जैसे किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो उनको उसमें भी अपने आप में भद्दा फील होता है। जी तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या एडवाइस होगी? जैसे कि आप बोले कि पेट निकलता है, हर इंडिविजुअल का पेट ही नहीं निकलता है। किसी के आर्म्स मोटे होते हैं, किसी को प्रॉब्लम, जैसे फीमेल्स होते हैं कि नहीं, फीमेल्स को ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे थाइज मोटे हो रहे हैं, किसी को आर्म्स के लिए प्रॉब्लम होता है, किसी को स्टमक के लिए। तो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट चीज़ें के लिए इशू होता है एंड इट डिपेंड्स कि वो जब डाइट प्लान करते हैं तो किस बॉडी पार्ट से उनका वेट रिड्यूस हो रहा है। इसके साथ में पर्टिकुलर एक बॉडी पार्ट के जिस कंसर्न है वो उसके लिए एक्सरसाइज भी साथ में उनको करनी पड़ती है, जिससे कि वो अपने उस पर्टिकुलर एरिया पे वर्क ऑन कर सकें। लगभग एंड पार्टीज़ की बात जो आप बोल रहे हैं, तो जी। पार्टीज़ में आप हेल्दी ऑप्शंस भी ले सकते हैं। जैसे मैं ही पार्टीज़ में जाती हूँ तो सबको कहीं ना कहीं बाहर जाके खाना ही पड़ता है। तो वो हमें अपने वाइस वो देखना पड़ता है कि जैसे मैं जो भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी आप कहीं पार्टी में जा रहे हैं या कुछ, तो मुझसे कांटेक्ट करें और मैं उस समय में उनको क्या वो खा सकते हैं, वहाँ पे किस तरह का डाइट प्लान ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं सजेस्ट करती हूँ। जैसे कि मैडम, आपने देखा होगा अभी त्योहारों का सीजन चल रहा है, जी हर आदमी अच्छा खाने की कोशिश कर रहा है, कुछ मीठे की तरफ भाग रहा है, कोई चटपटे की तरफ भागता है। जी और इसमें जो ऑयल यूज़ हो रहा है वो आपने देखा होगा कि नॉर्मल यूज तेल का ही यूज़ हो रहा है। जी तो उनको किस प्रकार से कौन सा तेल यूज़ करना चाहिए अपने खाने में, और किस प्रकार से उनको अपना घर में जो खाना यूज़ करते हैं किस प्रकार से उनको बनाना चाहिए?
वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जितना भी वो डीप फ्राइड फूड को अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें। फिर भी जैसे फेस्टिवल टाइम होता है तो कोई एकदम पूरा मतलब कम्प्लीटली नहीं अवॉइड कर पाता है, जी। तो उसके लिए हम क्वांटिटी लेस कर दें, अपनी कट डाउन करें, जैसे कि मिनिमम जो खा सकते हैं वो खाएं। एंड उसके साथ में जैसे कि हम कोकोनट ऑयल है या फिर सरसों का तेल है जो, या ऑलिव ऑयल, इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। एंड डीप फ्राइड मोस्टली हम अवॉइड करें, कम से कम उसकी क्वांटिटी को कट डाउन तो हम ज़रूर करें। एंड रही जैसे कि स्वीट्स, काफ़ी फेस्टिवल के टाइम में स्वीट्स काफ़ी लोग खाते हैं जी। तो हम इस तरह से डीप फ्राइड स्वीट्स अवॉइड करके हम जैसे घर में खीर वगैरह इस तरह की चीज़ें बना के खाएं जो कि हेल्दी भी रहेगा एंड कम शुगर डाल के हम उसको, या फिर हम किसी तरह ड्राई फ्रूट्स या एप्पल की खीर वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हेल्दी भी रहेगा और हमारा सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम सेलिब्रेट भी करें बट एक हेल्दी वे में करें, जिससे कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान रख सकें। जैसे कि मैडम आपने बताया कि आप बंसल हॉस्पिटल में हैं, जी। तो मैडम आप कितने सालों से इस लाइन में काम कर रहे हैं? मैं पहले मैक्स हॉस्पिटल नोएडा में एज अ डाइटिशियन वर्क कर रही हूँ। जी। मैं पास्ट 10 ईयर्स से डाइटिशियन फील्ड में वर्क कर रही हूँ। अभी फ़िलहाल 15 अगस्त को हमारा हॉस्पिटल इनॉग्रेट हुआ है। इट्स माय ओन हॉस्पिटल, तो मैं यहाँ पे एज अ डाइटिशियन यहाँ पे कंसल्ट कर रही हूँ। यानी काफ़ी लंबा समय हो गया आपको? जी, पास्ट 10 ईयर्स से ज़्यादा हो गया है तब से मैं एज अ डाइटिशियन वर्क कर तो रही लगभग इतने सालों में आपके तो पास काफ़ी मरीज आए होंगे, हूँ। जी। काफ़ी मरीजों को आपने ट्रीट किया होगा। जी। तो मैडम कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि इस लाइन से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, कुछ और लाइन पकड़नी चाहिए? नहीं, अगर इनफैक्ट आप देखें आजकल तो ये मतलब कई लोग और इस फील्ड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि हर कोई अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए आजकल काफ़ी जागरूक हो गया है। जी। तो इनफैक्ट मेरे फ्रेंड सर्कल और रिलेटिव वाले जो भी हैं वो काफ़ी मतलब मुझे अप्रिशिएट करते हैं इसके लिए कि बिकॉज आई एम हेल्पिंग देम इन दिस फील्ड। तो आई थिंक इट्स वेरी इन नाउअडेज। तो नहीं, जैसे आजकल ज़्यादा मोस्टली जो भी जी। डॉक्टर हैं वो लोग, जी। कोई ENT सर्जन, कोई आई सर्जन। आप झांसी में देखें तो शायद झांसी में लोग उतना अवेयर नहीं है, बट आप कहीं भी मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे तो डॉक्टर्स तो डाइट बताते ही नहीं है। जो भी डाइटिशियंस होते हैं वहाँ पे पेशेंट के डाइट प्लान का जिम्मेदारी उन्हीं डाइटिशियंस की होती है एंड वही उनका डाइट प्लान डिज़ाइन करते हैं। यहाँ जैसे झांसी में होता है कि डॉक्टर्स बता देते हैं कि हमें ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, बट बड़े सिटीज़ में जो भी है तो डाइटिशियन से ही पूछ के ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को क्या देना है क्या नहीं देना है। जी। तो यानी कि जैसे जो आप काम कर रहे हैं तो झांसी में किस प्रकार से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? फ़िलहाल तो आई एम गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से वर्क कर रही हूँ, तो मेरे जो भी नोन हैं वो भी करें एंड जो भी पेशेंट हमारे आते हैं तो मैं उनको भी कंसल्टेशन यहाँ पे दे रही हूँ, जो भी ऑर्थोपेडिक रिलेटेड है या और भी जो भी डॉक्टर हमारे यहाँ कनेक्टेड है जी। उनको भी मैं डाइट प्लान सजेस्ट कर रही हूँ। एंड अदर देन दैट मेरे जो पर्सनल जो भी लोग हैं वो लोग भी आके डाइट प्लान ले रहे हैं। तो मैडम जैसे कि आपने बताया कि डाइट के द्वारा आप वेट लॉस भी कराती हैं जी। और डाइट के माध्यम से जिनको जो दुबले पतले हैं वो भी जी। हेल्दी होते हैं, जी, वो भी तो- वेट गेन कर सकते हैं। तो इसमें मेडिसिन वगैरह दवाओं का कोई प्रयोग नहीं होता है? नहीं, कि जैसे आप देखें आजकल काफ़ी मेडिसिन्स और कई सप्लीमेंट्स चल गए हैं जिसकी जी। वजह से सडनली वेट लॉस होता है, बट ये कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आप एक समय जैसे आप देखें कई लोग प्रोटीन शेक मतलब कोई शेक्स वगैरह आजकल आ रहे हैं, सप्लीमेंट्स आ रहे हैं जिनको जी। लेके वेट लॉस कर तो लेते हैं, फिर आफ्टर सम टाइम जब वो वापस खाना स्टार्ट करते हैं तो वो उनका वेट वापस से बढ़ जाता है और वो अनफिट हो जाते हैं। तो अगर हम हेल्दी वे में लेंगे जो कि हमारा रूटीन खाना है जैसे कि दाल चावल रोटी सब्जी एक प्रॉपर वे में हेल्दी तरह से करेंगे तो भले हमारा वेट लॉस स्लो होगा लेकिन वो एक लंबे समय तक चलेगा। वेट लॉस केवल वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं है कि आपने आज कम किया और कल फिर वो वापस से आ गए। इसका एक लाइफस्टाइल आप अपनी चेंज करें जिससे कि आप एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने, तो दैट इज़ अ मोर हेल्दी वे जो कि आप लॉन्ग टर्म तक उसको कंटिन्यू कर सकें। जैसे कि मैडम आजकल आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति में भाग दौड़ की जिंदगी है, हर व्यक्ति के शरीर में कमजोरियां आती हैं, जी। तो उनको किस प्रकार से अपना ध्यान रखना चाहिए? आप एग्जाम्पल ले तो मैं भी सुबह
8-9 बजे से हॉस्पिटल आ जाती हूँ एंड रात को 9-10 बजे तक यहाँ रहती हूँ एंड आई एम ऑल फिट हियर। एंड अगर हम हेल्दी प्रॉपर डाइट ले रहे हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम खा रहे हैं और हेल्दी फूड ले रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि हमें कोई वीकनेस या कुछ ऐसा फील होगा। बस हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो आपको हेल्दी फूड लें, बाहर का खाना अवॉइड करें अनहेल्दी चीज़ों के लिए वो। अच्छा मैडम, जैसे कि आपने बताया कि डाइट लेनी चाहिए, लेकिन मैम जो लोग हैं कई डॉक्टर भी उन लोगों को दवा लिखते हैं, मल्टीविटामिन कैप्सूल भी, टॉनिक, तो उनका और डाइट में जी तो कितना अंतर होना चाहिए? जी जैसे कि कई बार उनको होते हैं- लेना चाहिए मल्टीविटामिन लेना चाहिए या नहीं लेना ऑफ चाहिए? कोर्स लेना चाहिए। कई बार होता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट केवल जो फूड सप्लीमेंट्स हैं उनसे पूरी नहीं हो पाती है और किसी को किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, जैसे विटामिन डी की ही ले तो जैसे सनलाइट हमें इतनी प्रॉपर झांसी में नहीं मतलब झांसी में क्या किसी भी सिटी में सनलाइट का प्रॉपर वे होता है कि आप बॉडी को एक्सपोज करें सन के सामने, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है रूटीन में, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने ही पड़ते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड वे। अगर किसी को किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो फूड के साथ में हमें सप्लीमेंट्स भी कई बार लेने पड़ते हैं। जैसे मैडम कई लोग हैं जो कि कंटिन्यू रूटीन में जी। मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं जी। और आपका कैल्शियम भी ले रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यू रूटीन में पेन किलर्स भी यूज़ करते हैं, तो क्या इन सब चीज़ों से इंसान की बॉडी पे कुछ साइड इफेक्ट्स वगैरह आते हैं? पेन किलर्स का तो आई कांट से बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर, सो आई कांट स्पीक इन दिस वे, बट मल्टीविटामिन्स एंड जो होते हैं उनको हम कई बार जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं कई बार किसी को जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी है या कोई है तो उनको एक्स्ट्रा मतलब विटामिन्स के लिए और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स भी सजेस्ट करने पड़ते हैं। तो हम ग्रेजुअली उनको इंक्रीज़ करते हैं, हम डायरेक्ट उनको सप्लीमेंट्स नहीं देते। इट डिपेंड्स कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, काफ़ी अच्छा आपने ज्ञान दिया कि इंसान को किस प्रकार से अपना डाइट करना चाहिए, किस प्रकार से उनको अपना बॉडी स्टाइल चेंज करना है। तो मैडम जैसे के साथ साथ थोड़ा सा आप अपन आगे बढ़ते हैं त्योहारों की तरफ। जैसे कि अभी आपको जानकारी है कि दीपावली, धनतेरस और भाई दूज आने वाला है। सबसे ज़्यादा जो आदमी मीठा खाता है वो दिवाली और भाई दूज पे खाता है। तो इस पर मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो लोग किस प्रकार से अपनी डाइट करें और किस प्रकार से अपना जो मिठाई है खाएं या नहीं खाएं, वो खाएं तो कितनी क्वांटिटी में खाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी हम कट डाउन करें, बाहर की मिठाइयाँ ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खा के हम घर में जैसे कि हेल्दी वे में खीर बना के, फ्रूट्स से कुछ चीज़ें डिशेस बना के इस तरह का कुछ हम चीज़ें खाएं तो हमें ज़्यादा फायदा। लेकिन मैडम जैसे कि दीपावली है, दीपावली पे कई लोग पटाखे, फुलझड़ियाँ और आतिशबाजी का यूज़ करते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं इनके जो धुआं निकलता है इससे भी इंसान की बॉडी पर कुछ इफेक्ट पड़ता है? जी, कई लोगों को एलर्जी होती है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो जो क्रैकर्स का जो धुआं होता है उससे हार्मफुल होता है, तो हमें अवॉइड करना चाहिए कि हम जितना कम से कम क्रैकर्स चलाएं तो ज़्यादा। कि कई बच्चों की वजह से कई बार पेरेंट्स चलाते हैं तो एकदम अवॉइड तो नहीं हो पाता, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम वातावरण को प्रदूषित करें। वही आपने लोगों को बताया सब कुछ, अच्छी बातें बताई, गाइडेंस किया डाइट के बारे में। उसी के साथ साथ मैडम अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको जानकारी है कि दीपावली, भैया दूज और धनतेरस अपने नज़दीक आने वाले हैं। इस पर आप अपने जनता को, अपने झांसी वासियों को, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी भारतवासियों को और जो भी हमारे झांसी के लोग हैं उनको समस्त बंसल हॉस्पिटल परिवार की तरफ से दीपावली, भाई दूज और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप लोग इसी तरह हेल्दी वे में और अच्छी तरह से अपने त्योहारों को मनाएं, मिलजुल के सब परिवार के साथ में। एंड हम बंसल परिवार की तरफ से आप सभी को त्योहार के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।